नाज़ो की इन घटिया हरकतों से अब बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुका था रोहान, और कहते हैं कि तुम्हें ज़रा भी एहसास है कि मेरी माँ हॉस्पिटल में है और तुम ये क्या बात कर रही हो। ये बात सुनकर कहती है कि ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मैं क्या बात कर रही हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ और इतना हक बनता है कि मैं तुमसे जान सकूँ। ये बातें अब सुनने के बाद रोहान इसे बहुत गुस्से से देखता है और कहता है कि तुम शायद इस बारे में जानती नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, ये मेरा और मेरी माँ का पर्सनल मैटर है, बेहतर होगा कि तुम इसमें इंटरफेयर ना करो। ये बात सुनकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि तुम जानते भी हो तुम किस तरह से मेरे साथ बात कर रहे हो। ये बात सुनकर रोहान कहते हैं कि हाँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अब जैसे इन दोनों की बातें सुन लेता राहिम तो उसे यकीन नहीं आता कि आखिर उसकी बहन ये किस तरह की बात कर रही है। यहाँ पर अब कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि नाज़ो तुम किसी के लिए इतनी घटिया बात भी कर सकती हो। आज मुझे इस बात का अंदाजा हो रहा है कि तुम इतनी घटिया लड़की हो। हमारी माँ के बारे में कोई इस तरह से बात करे तो हमें कितना बुरा लगता है, और तुम्हें भी इस तरह की बात करने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम कैसी बात कर रही हो। ये बात सुनकर कहती है कि तुम्हें इस घर के मामलात के बीच में बोलने की ज़रूरत ही नहीं, तुम तो बीवी के गुलाम बनकर रह चुके हो, तुम्हें क्या ही किसी बात का एहसास हो सकता है। नाज़ो की इन घटिया हरकतों से अब बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुका था रोहान, और कहते हैं कि तुम्हें ज़रा भी एहसास है कि मेरी माँ हॉस्पिटल में है और तुम ये क्या बात कर रही हो। ये बात सुनकर कहती है कि ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मैं क्या बात कर रही हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ और इतना हक बनता है कि मैं तुमसे जान सकूँ। ये बातें अब सुनने के बाद रोहान इसे बहुत गुस्से से देखता है और कहता है कि तुम शायद इस बारे में जानती नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, ये मेरा और मेरी माँ का पर्सनल मैटर है, बेहतर होगा कि तुम इसमें इंटरफेयर ना करो। ये बात सुनकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि तुम जानते भी हो तुम किस तरह से मेरे साथ बात कर रहे हो। ये बात सुनकर रोहान कहते हैं कि हाँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अब जैसे इन दोनों की बातें सुन लेता राहिम तो उसे यकीन नहीं आता कि आखिर उसकी बहन ये किस तरह की बात कर रही है। यहाँ पर अब कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि नाज़ो तुम किसी के लिए इतनी घटिया बात भी कर सकती हो। आज मुझे इस बात का अंदाजा हो रहा है कि तुम इतनी घटिया लड़की हो। हमारी माँ के बारे में कोई इस तरह से बात करे तो हमें कितना बुरा लगता है, और तुम्हें भी इस तरह की बात करने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम कैसी बात कर रही हो। ये बात सुनकर कहती है कि तुम्हें इस घर के मामलात के बीच में बोलने की ज़रूरत ही नहीं, तुम तो बीवी के गुलाम बनकर रह चुके हो, तुम्हें क्या ही किसी बात का एहसास हो सकता है। नाज़ो की इन घटिया हरकतों से अब बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुका था रोहान, और कहते हैं कि तुम्हें ज़रा भी एहसास है कि मेरी माँ हॉस्पिटल में है और तुम ये क्या बात कर रही हो। ये बात सुनकर कहती है कि ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मैं क्या बात कर रही हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ और इतना हक बनता है कि मैं तुमसे जान सकूँ। ये बातें अब सुनने के बाद